नमस्कार। रक्षाबंधन के बारे में जो हमारे मन के अंदर कुछ प्रश्न उठे हैं उनको हम समझ लेते हैं कि यह रक्षाबंधन जो मनाया जाता है, जो इतनी मान्यता से प्रचलित त्योहार है, इसके पीछे जो संकेत हैं, रहस्य हैं, उनको अगर हम जान लें तो इस त्योहार को मनाने की खुशी, उमंग और उत्साह कई गुना हो जाएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं इसको रक्षा सूत्र क्यों कहा जाता है। जैसा कि हमने जाना, रक्षाबंधन को राखी भी कहते हैं। इसमें जो प्रथा है, रस्म है धागा बांधने की, उसको कई नाम प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले रक्षा सूत्र, इस धागे को रक्षा सूत्र क्यों कहा जाता है? एक मान्यता है, एक कथा है। कहा जाता है प्राचीन काल में असुरों और देवताओं का युद्ध हुआ। देवता हार गए, असुर जीत गए। इंद्र का स्वर्ग असुरों के पास चला गया। इंद्राणी गुरु बृहस्पति जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि हमारा खोया हुआ स्वर्ग हमें वापस किस प्रकार से मिल सकता है, आप कृपा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमारी जो हार हुई है वो वापस जीत में बदल जाए। उसके लिए हम क्या करें, अपना आशीर्वाद दें। तो गुरु बृहस्पति जी उस समय अनुष्ठान कर रहे थे। उनके पास एक धागा था, उन्होंने वो लिया, उसको अभिमंत्रित किया, अर्थात उसको ईश्वरीय शक्ति से चार्ज किया, मंत्रों से चार्ज किया और इंद्राणी को देते हुए कहा कि यह जाकर के इंद्र को बांध देना और इस बार युद्ध में आपकी विजय निश्चित है। अब इंद्राणी ने जाकर के वो धागा इंद्र को बांध दिया, क्योंकि गुरु बृहस्पति जी ने कहा था सर्व रोगोपशमनम सर्वम विघ्न विनाशनम इदम रक्षा सूत्रम, कि ये रक्षा सूत्र है, इसको बांधने के बाद आपकी सुरक्षा निश्चित है। तो इंद्राणी ने जो ये धागा बांधा, उसके बाद जब युद्ध हुआ तो इंद्र जीत गए और उनका स्वर्ग उनको वापस मिल गया। तब से ये प्रथा प्रचलित हो गई, तब से यह रस्म प्रचलन में आ गई कि हर कोई जब योद्धा युद्ध में जाता, युद्ध क्षेत्र में जब जाते थे, तो उनके घर से उनकी माता, बहन, पत्नी या बेटी उनको धागा बांधकर तिलक लगाकर मुख मीठा कराकर विदा करती थी। ऐसे ही जब वो लौटते थे तो चाहे वो हार के आए हैं या जीत के आए हैं, क्योंकि वो उनका जीवन तो वापस आया, इसलिए तो वो उनको सम्मानित करते हुए या अगर जीत के आए हैं तो उनको एक सम्मान देते हुए, उनकी विजय मनाते हुए उनको फिर से धागा बांधा जाता था, तिलक लगाया जाता और मुख मीठा करा करके गृह प्रवेश करवाते थे। तब से ये प्रचलित हो गया कि कोई भी घर से जब जाए तो उनको रक्षा सूत्र बांधा जाए, क्योंकि इस रक्षा सूत्र के अंदर दुआएं हैं, भावनाएं हैं, ताकि जो जा रहा है ये पूरी दुनिया के अंदर जो युद्ध क्षेत्र, कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर हर कदम उसकी जीत हो, हर कदम में सुरक्षा प्राप्त हो, इसलिए इसको रक्षा सूत्र कहा गया है। और यही प्रचलन होने के कारण से हर भाई की कलाई पर बहनों के द्वारा ये धागा बांधा जाता है। परंतु आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि यह धागा बांधने की जो रस्म है वो बहनों की ओर कैसे कन्वर्ट हो गई, कैसे ट्रांसफ़र हो गई है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये थी रक्षा सूत्र के साथ जुड़ी हुई कहानी। इसी के साथ ही जो आप ये कहानी जानते होंगे राजा बली की, और जो हुमायूं को राखी भेजी गई थी, ये तो आप जानते ही होंगे। तो यह हमने रक्षा सूत्र के बारे में जाना। आगे हम इसका अर्थ जानेंगे कि इसको संदेश सूत्र क्यों कहा जाता है, इसी धागे में कौन सा संदेश छिपा हुआ है, कौन सा संकेत छिपा हुआ है, उसको हम जानेंगे। अगला हमारा एपिसोड जो भाग है
उसमें हम जानेंगे संदेश सूत्र के बारे में। धन्यवाद।